सर। मैं रमाकांत चतुर्वेदी, आप सभी देवियों का और मेरे साथियों, आप सबका इस ज़ूम पैनल के तले आज की प्रभात बेला में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम सभी के लिए बहुत एक सौभाग्य का समय है आज कि हमें इस प्रभात बेला में आने का मौका दिया है हमको गुरुजी ने। अगर हम इस तरह से गुरुजी हमारा मनोबल नहीं बढ़ाएँगे, तो हो सकता है कि हम आगे जाके कुछ कर भी ना पाएँ। इसीलिए हमको ये बार-बार मौका दिया जा रहा है और मैं चाहूँगा कि ऐसा मौका बार-बार मिलता रहे जिससे कि हमारा अंदर से बैठा एक न बोलने देने वाला भूत भी निकल जाए। हमारे साथियों का कइयों का ऐसा हाल होता है और आज हमारे बीच में जो हमें बताने वाले हैं, वो ऐसी महान हस्ती हैं, ब्लाइंड होते हुए भी इतना ज्ञान, असीम ज्ञान है उनके पास और उनके मार्गदर्शन से भी हम काम कर रहे हैं आज। तो मैं बुलाना चाहता हूँ मेरे बड़े भाई ऋषि आचार्य जी को। सो प्लीज वेलकम ऋषि आचार्य जी, श्रीमान ऋषि आचार्य जी। धन्यवाद रमाकांत सर, आपने इतने अच्छे तरीके से जो है मुझे बुलाया। और ज्ञान का स्रोत क्या है कि कोई दृष्टिहीन या नॉर्मल व्यक्ति का वो नहीं रखता, कोई भी जो है ज्ञान प्राप्त कर सकता है। शर्त ये है कि आप लोग देख करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, हम सुन करके अथवा हाथ से छू करके ब्रेल लिपि के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं। ऐसी कोई भी बात नहीं है, आप लोग इतना मत कीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। साथियों नमस्कार। आज सुबह-सुबह की बेला में मैं ऋषि आचार्य जयपुर से आपको अपनी-अपनी टीमों के साथ स्वागत करता हूँ। साथ ही स्वामी जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस आधुनिकता के बारे में मुझे बोलने का मौका दिया, सुबह-सुबह सूचना दी। साथियों, एक बार की बात है, चाणक्य बाहर ग्राउंड में खेल रहे थे, उनके घर एक ज्योतिष आ गया, उनकी माँ ने उसको पत्र दिखाया। उस ज्योतिष ने पाया कि ये चाणक्य जो है बड़ा होकर के प्रधानमंत्री बनेगा, तो कैसे? उनकी माँ ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि तुम देखना उसकी आगे के दाँत में नागराज का चिन्ह होगा। तो उसने बुलाया अपने बेटे को, चाणक्य की माँ ने, तो उन्होंने वही चीज़ पाया। तो अतः हमारे किस्मत में या हमारे भाग्य भी बहुत उज्ज्वल और समृद्ध हैं, क्योंकि हमारे जीवन में या हमारे लाइफ में कह सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग जैसा डायरेक्ट सेलिंग का बिज़नेस आ गया। यस या नो? यस। तो इस टॉपिक को मैं शुरू करूँ। और महसूस करने की बातें हैं आधुनिक अर्थव्यवस्था। आधुनिक अर्थव्यवस्था की शुरुआत भारत में 16वीं सदी के आसपास से होती है, क्योंकि इस समय विश्व में अनेक परिवर्तन हो रहे होते हैं। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है, भारत में मुगल काल का विघटन हो रहा होता है और ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए महत्वपूर्ण बात है कि अर्थ के लिए वो देशों को जो है कब्जा करते हुए चल रही होती है। इस संदर्भ में भारत आ गया। यहाँ आने के बाद इस कंपनी द्वारा औद्योगिक क्रांति की शुरुआत तो पहले हो चुकी थी, लेकिन बहुत रूप से इसमें व्यापकता लाई गई। देश को शोषण करने की प्रवृत्ति भी ढाली गई। इस हेतु औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होने के बाद लोगों को काफ़ी हद तक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि नई-नई व्यवस्थाएँ थी। उस समय गाँव की परिस्थितियों से निकल कर के लोगों को फैक्ट्री के काम करने में झुकना या लगना पड़ रहा था। इस समय शोषणकालिक युग शुरू होता है
1818 में कार्ल मार्क्स नाम का एक व्यक्ति जर्मनी में जन्म लेता है। वह देखता है कि किस तरह से मजदूरों का शोषण फैक्ट्री में हो रहा है। इस चीज को परिवर्तन करने के लिए 1848 में उन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नाम का एक घोषणा पत्र ले आते हैं। उसके बाद काफी हद तक लोगों को इस शोषणकारी अर्थव्यवस्था से मुक्ति की ओर संभाल करके समृद्धता की ओर ले जाने की प्रवृत्ति रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन शोषणकारी प्रवृत्ति जो है काफी हद तक समाज में हावी होती रहती है। लेकिन उसके बाद भी जो है क्या लोग संपन्न शोषणकारी प्रवृत्ति से मुक्त हो पाते हैं? आपका उत्तर आएगा जी नहीं। क्योंकि एक तरफ तो गाँव की परिस्थिति लोग जो है साहू के चंगुल में जा रहे थे, घुसते जा रहे थे। दूसरी तरफ फैक्ट्री के मालिक जो है जनता का शोषण करते जा रहे थे। लेकिन अब इसमें आप कहेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग का यहाँ आप तो कथा सुना रहे हो, इसके क्या परिस्थिति है, इसका क्या मतलब? मैं उस चीज को महसूस कराने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। आज की परिस्थिति भी लगभग वही है। आज की जनता काफी हद तक जो है कहीं फैक्ट्री में घुस रही है, कहीं पारंपरिक धंधों में घुस रही है, तो कहीं न कहीं शोषण तो चल ही रहा है। एडम स्मिथ अर्थव्यवस्था के जनक थे। उन्होंने कहा था जब ज्यों-ज्यों अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, त्यों-त्यों शोषण बढ़ता जाएगा। यदि समाज को उलट करके इस व्यवस्था से लड़ने की प्रवृत्ति रखेगी, तो मालिक को भी जो है हाथ जोड़ करके सड़कों में आना पड़ेगा। ये उनके कोड थे। तो आज हम इस तरह के व्यापार में हैं कि मालिकों को भी जो है एक दिन सर झुका करके हमारे सामने आना पड़ेगा। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि हर व्यक्ति को संपन्न कराता है। अच्छा, मैं आर्थिक संकटों की बात करूं, आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा कि 1929 का आर्थिक संकट कितना गहरा था। सिवाय रूस को छोड़ करके सभी देशों में विश्व भर में मतलब आर्थिक संकट गुजर रहा था। इस चीज को किसने समझा था अच्छे से? आप बताएंगे तो अच्छा रहता, लेकिन मैं ही बता देता हूँ। अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट थे उस समय, उन्होंने उस आर्थिक संकट का अच्छे से महसूस किया था। इस संकट से जनता को निकालने के लिए उन्होंने खुद पुल बनाने का काम जो है दिया था। जो पहले से व्यवस्थाएं थी उनको तोड़ करके दोबारा उनको सृजनात्मक करने के लिए व्यवस्थाएं बनाई ताकि लोगों को रोजगार मिले। क्या साथियों, आज सरकारों के पास ऐसी कोई व्यवस्था है, बनी बनाई व्यवस्था को तोड़ फोड़ करके जनता को दोबारा रोजगार दे सके? जी नहीं। आज के संदर्भ में आपका उत्तर आएगा नहीं, क्योंकि आज की अर्थव्यवस्था बहुत महंगी है उस समय से। तो आज के संदर्भ में सरकार ने ये किया है कि नेट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, विशेषकर सेफ शॉप जैसे इंडस्ट्री को मौका दिया है। तो आप यही कह सकते हैं कि आज के सरकार की व्यवस्था में तोड़ करके नहीं, जोड़ करके चलने की परिस्थितियों को मौका दिया है। तो आज जो है हमको जो है इस परिस्थिति को संभलते हुए इस परिस्थिति में आना नहीं चाहिए। आपका उत्तर जो भी हो, लेकिन मैं तो कहूंगा हाँ, क्योंकि हमने देखा है इस परिस्थिति में सरकार के या मालिकों के चंगुल में चलते हुए मैं अब वो चीज बोलने जा रहा हूं जो कि बहुत अच्छे से आप लोगों को महसूस होगी। साथियों, नौकरी की बात करते हैं। नौकरी के चंगुल में रहते रहते लोग जो है 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, 12 घंटे ड्यूटी करते हैं, तो जो है लोग जो है बिल्कुल त्रस्त हो जाते हैं। और आपने सुना होगा मानव अधिकार नाम का एक संगठन है, एक एजेंसी है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्थापित। वो लोग मानव अधिकार आयोग में रिपोर्ट करते हैं। एक पुलिस वाला 18-18 घंटे जो है नौकरी करता है, वो मानव अधिकार आयोग में रिपोर्ट करता है कि हमारा तो यहाँ बहुत शोषण हो रहा है। हमने नौकरी करते हुए लोगों को आत्महत्या करते देखा है। हमने जो है पेंशन के रूप में
पेंशन उचित पेंशन न मिलने पर फौजी को आत्महत्या करते देखा है। आपने सुना होगा हनुमंत थप्पा का उदाहरण अच्छे से सुना होगा। आपसे मैं जानना चाहता हूँ क्या नेटवर्क मार्केटिंग करने वाला सेफ शॉप में आकर के सामान खरीदने वाला व्यक्ति क्या आत्महत्या करेगा? जी नहीं, क्योंकि इस चीज को समझने के लिए हमारे पास क्या है, जाता क्या है और हम इसको अच्छे से करते हैं तो आता क्या है। पारंपरिक धंधों में अब परंपरा की ओर आए, पारंपरिक धंधों में भी लोगों को जो है काफी हद तक लॉस लगते हुए देखा है। क्योंकि आप सोचिए संसार में पूरे देश दुनिया में दुकानें चल रही हैं। क्या वो जो है आपको हमको दिखाने के लिए कितने भी सकारात्मकता से बैठे हैं, उनके पीछे आपने देखा होगा कि कितनों के उनके जो है बैंकों के कर्जे चल रहे हैं, कितने जो है लोग जो है परिस्थितियों में दब रहे हैं। इस चीज को हमने देखा है। लेकिन मैं वही कहता हूं, क्या नेटवर्क मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट में आने वाला व्यक्ति, इसको स्वीकार करने वाला व्यक्ति क्या बैंकों के कर्जों में आएगा? आपका उत्तर आएगा जी नहीं। तो साथियों आज के संदर्भ में मैं ये कहना चाहूंगा महसूस करते हुए कि हमको इस चीज को बताना चाहिए या नहीं चाहिए। हम आप जैसे शिक्षित लोगों को समाज में जाकर के एक-एक घर में जाकर के आप सामान खरीदो भैया, हमारे साथ आओ और जो है काम चालू करो। दूसरी तरफ कृषि अथवा सामाजिक परिस्थितियों में लोगों को दबते हुए चल करके जो है आत्महत्या करते हुए क्या किसानों को नहीं सुना है? आज लगभग भारत में जो है लगभग प्रतिदिन लगभग 35-36 किसान आत्महत्या करते हैं। मुझे बताया जाए कि नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में आने वाला व्यक्ति किसने आत्महत्या की है? आपका उत्तर आएगा जी नहीं, क्योंकि इसमें कुछ जाता ही नहीं है। जहां तक मैं समझता हूं लोग जो है इसको प्रमोट करेंगे। मैं इसको नेटवर्क मार्केटिंग भी नहीं कहता, इसको प्रयोगात्मक व्यापार कहता हूं कि प्रयोग करके लोगों को दूसरों को प्रयोग कराएंगे तो प्रयोग में क्या कुछ जाता है क्या? आपका उत्तर आएगा बिल्कुल नहीं। हमने सुना है, हमने देखा है कि जो है घरेलू काम में भी लोगों को समस्याएं होती हैं। घरेलू काम, घरेलू व्यवहार में भी कितने टॉर्चर या समस्याएँ, कितनी बातें सुननी पड़ती है। आज जो जिनकी उनकी बात करूँ जो घरों में काम करती हैं महिलाएँ या झाड़ू-पोछा करते हैं, उनको जो है मालिकों के कितने टॉस सुनने पड़ते हैं। आप मुझे बताएँ कि नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में विशेषकर सेफ शॉप में जो अब नए प्लान के साथ व्यापार करेंगे, उनको जो कि 8-10 प्रकार की इनकमें मिलेंगी, 8-10 और 18-19 लेवल मिलेंगे, उसके अनुसार सम्मान मिलेगा, तो ऐसे क्षेत्र में आने वाले व्यक्ति कितने लोग आत्महत्या करेंगे? आप लोग कहेंगे जी नहीं। घरेलू व्यवहार में आकर के मालिकों के चंगुल से निकलने का सबसे अच्छा माध्यम है। और आर्थिक उदारीकरण की बात करूं दोस्तों, उदारीकरण का दौर लगभग 16वीं शताब्दी से चल रहा था। उदारीकरण उस समय उदारीकरण आया तो औद्योगिक क्रांति आई। आधुनिक उदारीकरण आया तो बिल्कुल दुकानों का दौर भी आया, क्योंकि उद्योग का सामान दुकानों के माध्यम से मिलेगा। और समकालीन उदारवाद आया। इसमें क्या आया कि मालिकों का शोषण काल, और इसको कहेंगे नव साम्राज्यवाद कहेंगे। साम्राज्यवाद में आजकल देशों को गुलाम करने की प्रवृत्ति तो खत्म हो गई, क्योंकि इसमें विश्व के लोगों को जो है किसी कि आर्थिक रूप से शोषण करो। आर्थिक रूप से शोषण करने का मतलब क्या है कि किसी भी देश को या व्यक्ति को भी हो कर्ज दे दो और उसका शोषण करो। कि साम्राज्यवाद की एक परिभाषा भी है, कोई भी बड़ा देश अपने से छोटे देशों को आर्थिक, सामाजिक और नैतिक, राजनीतिक रूप से जो है दोहन करना ही साम्राज्यवाद है। लेकिन आजकल सामाजिक और शोषणकारी रूप से नहीं, दुनिया के देश जो है आर्थिक रूप से दबाव डाल रहे हैं। अब सोचिए कि पूरे विश्व में नेटवर्क मार्केटिंग फैलेगा, तब क्या जो है वो देश ऐसा कर पाएंगे? जी नहीं। तो आधुनिक अर्थव्यवस्था को महसूस करने के बाद मैं अंत में यही कह सकता हूं कि
इन सब का निवारण नेटवर्क मार्केटिंग है और हम आप बिल्कुल सही जगह पर है। आधुनिक अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आगे चलते जाएंगे। अब इस नव उदारीकरण में अब मैं लेटेस्ट ट्रेन बोल रहा हूं। आज कोरोना काल में भारत में लगभग 55 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं साथियों। क्या ये आधुनिक अर्थव्यवस्था अगर सुदृढ़ होती और ऐसा होता? नहीं होता। आपका उत्तर आएगा नहीं। आज समाचारों का कल ही मैं सुन रहा था कि समाचारों में ऐसा आंकड़ा आया था कि 15 करोड़ लोग ऐसे लोग हैं जो कि पहले कोविड 19 से पहले कर रहे थे, खा रहे थे, आर्थिक व्यवस्था चला रहे थे। वो आज बिल्कुल निम्नतर स्तर में आकर सड़कों में आ गए हैं। तो वो 15 करोड़ लोग अगर का वो नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते, क्या सड़क में आते? आप महसूस करके देखिए। इसको ऐसा मत कहना कि यार ये बकवास कर रहा है। लेकिन आप अच्छे से महसूस करके देखिए, वो परिवार क्या सड़क में आते? आपका उत्तर आएगा नहीं। तो आज की वाणी को मैं यहीं विराम दूँगा। इसको करने से ज़्यादा आप अपने परिवार के, अपने दिल से, अपने मन से महसूस करके सोचने की शक्ति रखिए। आज वो ज़ोमैटो में सामान बेचने वाले, ऑनलाइन मार्केटिंग करने वाले, कितने ही लोग जो है धक्का खा रहे हैं। उन धक्कों को, उन परेशानियों को, वो जो है बैंकों के कर्ज़ों को जो कर्ज़ों के चंगुल से मुक्ति पाने के लिए यही एक सुदृढ़ उपाय है और इसकी शुरुआत हो चुकी है, रहती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि आचार्य सर। एक बार मैं चाहूंगा लोग जोरदार से तालियां बजाएं, प्रेम से जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि आचार्य सर। आपने जो जिस प्रकार से आज बताया पूर्वीकरण के बारे में और उत्तरीकरण के बारे में, आपने बताया कि पूर्व में अर्थव्यवस्थाओं की जो संचालित व्यवस्था थी वो कैसे की जाती थी और वर्तमान, मेरी आवाज आ रही है सभी? जी गुरुजी। और वर्तमान की जो अर्थव्यवस्था है उसको संचालित करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है। और आज हमें नेटवर्क मार्केटिंग को, सेक्स शॉप को या किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग को सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग नहीं समझना, एक मौका समझना है, प्रयोगात्मक। ये एक प्रयोग करने के लिए ऐसा मौका है कि आप एक बार प्रयोग करके तो देखो आपका जाता क्या है। आपने शोषण के रूप में बताया कि वास्तव में लोगों का नौकरियों से शोषण हो रहा है, लोग नौकरियों से हो रहे हैं। और वास्तव में अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग का शोषण तो नहीं होता, क्योंकि वो अपनी मन की मर्जी से काम करता है और नौकरियों में व्यक्ति को जो है दूसरों की मर्जी से काम करना पड़ता है, एक मजबूरी में काम करना पड़ता है, बल्कि यहाँ खुशी से और शौक से काम करता है। यहाँ अपनी जिंदगी को बहुत उज्जवल रूप में, बहुत विस्तार रूप में आगे बढ़ा करके लेकर के जाता है। लेकिन नौकरियों में एक जो है जैसे एक कुआं होता है, कूप मंडूक की तरह ही जो है उसी में भ्रमण करना पड़ता है। जितना लेवल रहता है उसी लेवल पर जो है मन को महसूसना पड़ता है। आपने ये सारी की सारी बातें बहुत सुंदर ढंग से बताई और जिन जिन चीजों के लिए आपने आग्रह किया है और आपने जो संकेत किया है, हम सब लोग कहीं ना कहीं इसको समझ पा रहे हैं, सारे के सारे लोग। और डेफिनेटली इन सारे के सारे संकेतों पर आमादा अमल करने की कोशिश करेंगे। और आपकी जो प्रतिभा है बहुत ही उच्च स्तरीय प्रतिभा है। कहीं ना कहीं आपने जीवन में बहुत ज्यादा ठोकरें खाई हैं, क्योंकि कहते हैं कि ठोकरों में पीएचडी करने वाला व्यक्ति कभी भी निरुत्तर नहीं होता है और ठोकरों में पीएचडी करने वाला व्यक्ति कभी भी जो है पराजित नहीं होता है। तो आप एक डॉक्टरेट डिग्री को प्राप्त किए हुए हैं, ठोकरों की डॉक्टरेट डिग्री को। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका हार्दिक स्वागत है। आपने जिस प्रकार से अपनी प्रतिभाओं को निखारा है और हमें जो आप नित्य प्रति नए नए आयाम देते हैं, नई नई व्यवस्था देते हैं, और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हाँ आप हमें इतिहास याद कराते रहते हैं। आपके अंदर सबसे बड़ी प्रतिभा ये है कि हमें आप इतिहास से जोड़ करके रख रहे हैं। तो मैं आपका बहुत 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 हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आज के एंकर के रूप में हमारे श्रीमान रमाकांत सर ने जिस प्रकार से एंकरिंग की, दिन प्रतिदिन उनकी प्रतिभा निखरती हुई जा रही है और